वृत्त जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, तो उसमें जो परमे दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इस परमे का प्रयोग इसमें भी है और इसके आने वाले मतलब 10वीं या 11वीं 12वीं मतलब ऊपर की जो क्लासेज हैं वहाँ भी इसका बहुत अहम भूमिका होगी। ठीक है, तो परमेय नंबर 1 है, इनको हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती हैं। परमेय नंबर 1 कह रहा है कि अगर वृत्त की अगर जीवा बराबर ले लेते हैं तो उस जीवा से केंद्र पर अगर हम देखना चाहेंगे कि कितना कोण बन रहा है तो बराबर कोण बनते हैं। अब कहेंगे ये कैसे, कैसी जीवा की बात हो रही है, तो यहाँ देखो एक हम वृत्त लेते हैं। ठीक है, यह वृत्त हो गई। ठीक है, अब वृत्त का सर्किल तो यहाँ कहीं होगा, यह केंद्र हो गया बाबू, एक केंद्र हो गया। और प्रश्न का कहना है परमे का कि अगर हम बराबर जीवा लेते हैं, मान लो यह एक जीवा हो गया ए बी, और इधर से अगर कोई हम एक जीवा ले लें, यहाँ जीवा ले लें पी क्यू, अगर ये दोनों जीवा एक दूसरे के बराबर है, अगर दोनों जीवा के दोनों सिरों को अगर केंद्र से मिलाते हैं तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। यहाँ देखो, जैसे ही हम इनको इनसे मिलाएं और इनको इनसे मिलाएं, यहाँ पर कोण बना ना, तो यहाँ पर बना कोण अगर इस वाले जीवा को इससे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है दोनों सेम होगा, बराबर होगा। इसी बात को हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे उपपद, उपपद मतलब हम उपपद करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि चित्र से, आप चित्र दिखने कर रहा है आपको, चित्र से, चित्र में आपने जीवा लिया तो वो कौन, ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ लिख देना है वृत्त की बराबर जीवा है, जीवा है। ठीक है, वृत्त की बराबर जीवा है। अभी बताओ वृत्त में कितना भी हम त्रिज्या ले लें, त्रिज्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिज्या तो सेम होगी। तो ये बताओ ओए ओ बी चाहे ओपी चाहे ओ क्यू सेम होगा, बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ तो तुम जानबूझ कर बराबर लेवे किए थे। ठीक है, तो यहाँ देखो त्रिभुज बन रहा है ना जी बाबू, त्रिभुज यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, तो अब देखो यह भुजा इनकी इस भुजा की यह तथा पी ओ क्यू में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बराबर ए ओ इसमें से पी ओ ऐसे लिख सकते हो, बी ओ बराबर क्यू ओ आता है। यह इसके बराबर मतलब ये चारों भुजा ना बराबर है तो कोई भी बराबर दिखा सकता है, ए बी बराबर पी क्यू। हाँ, यहाँ पर ए बी और दूसरे से पी क्यू ले लीजिए, बराबर लिख दीजिए त्रिज्या है। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पर करना है बराबर जीवा, ये जीवा है और एक त्रिज्या है, त्रिज्या बदलती नहीं है। तो अब तुमको पता चलिए गया होगा कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। यस यस यस, हाँ। अब हमको कोण चाहिए, इनके तीनों भुजा तो बराबर हो गए, तो आप कह सकते हो ना कि संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण आप लिखेंगे संगत कोण यानी बराबर होंगे। तो कोण हम जो जरूरत है वो ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू, ये बराबर हो गए। वैसे आपको सिखाया गया है कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो जब ये बराबर देवे किया गया है तो इनके सामने जो कोण बन रहे हैं वो बराबर होगा। तो कोई बात नहीं, अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर बराबर जीवा हो, एक ही त्रिभुज की त्रिभुज करें, एक ही वृत्त की अगर बराबर जीवाएं हो तो केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक या बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम परमेय नंबर 2 देखेंगे। परमेय नंबर 1 था, परमेय नंबर 2 को देखेंगे। 2 देखेंगे, परमेय नंबर 2 में क्या कर रहा है, तो परमेय नंबर 1 का अपोजिट उल्टा दे रहा है परमेय नंबर 2। परमेय नंबर 1 में कह रहा था कि अगर एक ही वृत्त की दो जीवाएं सेम हो, बराबर हो, तो बराबर कोण केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो परमेय नंबर 2 में कह रहा है कि अगर एक वृत्त
की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोण बन रहा हो तो दोनों जीवा बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास वृत्त है, अगर ऐसे वृत्त है तो देखो यहाँ पर एक केंद्र हो गया, यह जीवा हो गई और एक जीवा यह हो गया। तो जीवा द्वारा केंद्र पर ऐसे देखो बाबू, ऐसे यहाँ पर एक कोण बना है, यहाँ एक कोण बना है, दोनों कोण बराबर है। कह रहा है कि दोनों कोण बराबर हो तो ये प्रूफ करना है कि इनकी जीवा यह जो है बराबर होगी। जीवा हमको सिद्ध करना है कि बराबर होगा। तो उसका ऑपोजिट देखो, उल्टा 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 बताओ। देखो आप बात करेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज POQ में। ठीक है, तो आपको पता है कि यह 1 2 3 चारों वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर AO की बात करें, AO इसके बराबर है, QO के बराबर, चाहे AO OP के बराबर, चाहे ये सब बराबर तो है, कोई भी दिखा सकते हो। BO इसमें जो छूटा है PO इसके बराबर है, और ये नहीं दिया है बराबर, यही तो हमको सिद्ध करना है। लेकिन कोण दिया है, कह रहा है कि अगर कोण की बात करें AOB बराबर है POC के, सॉरी POQ के, नहीं यार देखो AOB यह कोण जो है POQ कोण के बराबर है। AOB चलो AO बराबर इसके बराबर दिखा, तो क्या पता नहीं कि वो टाइप दिखा सकते हो, चलो चेंज कर दो, कोई बात नहीं। PO तो यहाँ QO लिख दो। अरे अरे चारों एक दूसरे के बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की एक त्रिज्या है, आयु दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज POQ के यस A यस। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो भुजा AB जो है PQ के बराबर होगा। हाँ CB से। ठीक है, यानी सर्वांग समता के नियम से कह सकते हैं अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजा बराबर होगी। इस तरीके से इनको